विदाउट एनिमल्स वाली जो मूवीज़ रहते हैं उसमें पता होता है कि कैरेक्टर क्या है, वो क्या करना चाहता है, गुस्सा है या उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। यहाँ तो क्या है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है। जो यू हैव टू गेज योर सेल्फ, गैदर योर ओन थॉट्स कि आप किस तरह से उसे पोर्ट्रे करेंगे। थोड़ा चैलेंजिंग था लेकिन बहुत मज़ा आया। ये फिल्म टैक्स फ्री बन जाए, अगर बन जाए तो नथिंग लाइक इट। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी डबिंग के आर्टिस्ट इस वक्त मेरे साथ हैं तारक सर और आप हैं शानू सर। आपको बता दूं, तारक सर जिन्होंने राजवी शेट्टी को अपनी आवाज़ दी है और आपने बॉबी सिम्हा को आपने आवाज़ दी है। दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, बड़े आर्टिस्ट भी हैं कंटेम्पररी इंडस्ट्री के और हिंदी में रिलीज़ हो रही है। सबसे पहले आप ये बताइए, जब ये फिल्म का प्रोजेक्ट आपके पास आया था, हिंदी में डबिंग करना था, आपका पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहले आप बताइए। पहले तो ये था कि एक मूवी में जब भी एक प्राणी की प्राणी का एक कैरेक्टर होता है तो एक बहुत भावना होती है आदमी की, उसके साथ जुड़ी हुई होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पेट्स रहते हैं उसमें एक कुत्ता जो होता है या वो सबसे प्यारा होता है सबके लिए। तो एक चैलेंज ये था कि एक तो ये है साउथ इंडियन लैंग्वेज की मूवी, उसको हिंदी में डब करके उनके कैरेक्टर को हमें जस्टिस देना था। जो कैरेक्टर उसके मतलब पेट की जो फीलिंग्स हैं या जो उनका रिएक्शन है कुत्ते के रिएक्शन के सामने, उनको हमें जस्टिफाई करना होता है। तो स्टोरी का प्लॉट तो हमें पहले पता नहीं होता है, वो जाने के बाद पता चलता है। बट व्हेन वी डिड द डबिंग तो लगा कि ये थोड़ा यूनिक है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो विदाउट एनिमल्स वाली जो मूवीज़ रहते हैं उसमें पता होता है कि कैरेक्टर क्या है, वो क्या करना चाहता है, गुस्सा है या उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। यहाँ तो क्या है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है। जो यू हैव टू गेज योर सेल्फ, गैदर योर ओन थॉट्स कि आप किस तरह से उसे पोर्ट्रे करेंगे। थोड़ा चैलेंजिंग था लेकिन बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ अ वेरी फनी एक्सपीरियंस एंड एट द सेम टाइम इट वॉज समथिंग कि हमें लगा कि ये रिलीज़ होने के बाद थोड़ा उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों तक जाएगा, तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। क्योंकि एक पेट पे मूवी है, अपनी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं और आखिर में मूवी में क्या होता है वो तो देखने के बाद पता चलेगा। जी। बट इट वॉज फन। जी, शानू सर आप क्या कहेंगे? बॉबी सिम्हा सर, वो भी वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल एक्टर्स माने जाते हैं, उनकी आवाज़ आपने हिंदी में की है, उनका कैरेक्टर कुछ अलग है, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली व्हाट, जब मुझे बताया था संजय सर ने कि ये कैरेक्टर के लिए वो ट्राई करना चाहते हैं मुझे, तो मुझे अच्छा लगा। बिकॉज व्हेन आई सॉ द कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा मेरे लिए करना। बिकॉज उसका लहजा, उसका डिफरेंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका टोनेशन, उसका डायलॉग डिलीवरी जो था वो इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट। थोड़ा सा अलग था। जितना मैं नॉर्मली करता हूँ फिल्मों में वैसा नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मुझे अच्छा लगा। आई वॉज इमीजिएटली अट्रैक्टेड, ये मेरे को करना है, अच्छा आई लाइक टू डू इट। तो खैर मैंने जब उसके लिए किया, पहले सिर्फ 2-4 लाइन्स की सो दैट अप्रूवल मिल जाए उसकी। अप्रूवल मिल गई तो उसके बाद हम लोग ने शुरू किया, तो उसके बाद में कंटिन्यू किया आगे। एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द कैरेक्टर्स एट बॉबी, एक तो बॉबी इज़ अ फैबुलस एक्टर। तो अच्छे एक्टर के लिए जब आप डब करते हो बहुत अच्छा लगता है। इट रियली मतलब आपके काम को भी एनहांस करता है और साथ साथ में अच्छा लगता है आपको एक कि आप ओवरऑल प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा एक अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। राइट। तो वो एक था। ऊपर से वो पंजाबी उसका डिक्शन था। ओके, ये मज़ेदार बात थी। उसने पूरे फिल्म में उसका कैरेक्टर पंजाबी है, सो उसका पंजाबी डिक्शन में मेरे को पकड़ के वो करना था थ्रू आउट। ओ पाजी इत्थे आओ, ऐसे करके मैं बोला तो इतना ज़्यादा भी अगर पंजाबी नहीं करूँ तो ओ पाजी इधर तो आओ। तो थोड़ा सा पंजाबी फ्लेवर चाहिए उसमें, तो वो उनको चाहिए था। वैसे करके मैंने थ्रू आउट उनका कैरेक्टर मेंटेन किया और वैसे करके उन्होंने किया। तो ये मैंने 2 पार्ट्स में किया, पहले यहाँ किया था, फिर बैंगलोर में किया था। ओके, सो इट वॉज इन 2 पार्ट्स बट इट वॉज ग्रेट फन। मेरे को बहुत मज़ा आया। एंड बॉबी आई थिंक हैज़ डन अ फैबुलस जॉब इन द फिल्म एज द डायरेक्टर। चार्ली का तो खैर कमाल है, मैं तो देख के मज़ा आ गया। मुझे चार्ली के लिए तो कोई डब करने की जरूरत नहीं है, वो खुद डबिंग आर्टिस्ट है, खुद एक्टर है, हर चीज़। मुझे शुरू में ये डर लग रहा था कहीं चार्ली के लिए तो नहीं बुला रहे डब। नहीं, इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर वी कैन से। हाँ, इंसान होता है और जानवर होता है, उसका जो इमोशन होता है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। फिल्म के अंदर रक्षित शेट्टी इसको बखूबी निभाते हुए नजर आ रहा है। रक्षित शेट्टी ने भी अपनी आवाज़ खुद दी है हिंदी में, उनके साथ आपने तो डबिंग की, उनके साथ डबिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? अनफॉर्चुनेटली उनके साथ डबिंग करने का मौका नहीं मिला था, बिकॉज डबिंग कैरेक्टर हाँ उनसे अलग था। और हमें बताया गया था कि उन्होंने शायद जो डबिंग थी वो बैंगलोर में ही की थी। ड्यू टू हिज शेड्यूल ही कुडंट कम ओवर टू बॉम्बे, बट ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब बीइंग अ साउथ इंडियन आर्टिस्ट एंड ही हैज़ डन वेरी वेल इन हिंदी। और दूसरा क्या होता है कि जब किसी कैरेक्टर के लिए आप डब करते हो और स्पेशली जब ये वो साउथ इंडियन मूवी रहता है
तो इट्स अ चैलेंजिंग जॉब टू पोर्ट्रे हिम द वे ही इज़ इन द मूवी. वी हैव टू एंश्योर दैट हमारी डबिंग से उसका जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा एनहांस हो. शानुदा ने बताया वैसा. जी. इट शुड नॉट गो डाउन. उसका जो ओरिजिनलिटी है उससे वो बेहतर निखर कर आए, वो हमारा प्रयास रहता है. और वो इतने छोटे टाइम में करना होता है कि वी डोंट हैव बैकग्राउंड्स. लाइक व्हेन वी गो फॉर डबिंग, हमें पता नहीं होता है कि हम कौन से कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं. वहाँ जाके पता चलता है. एट द मोस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि कोई पर्टिकुलर मूवी है जिसका थीम ये है, ये कैरेक्टर है, बट डिटेल में तो हमें वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है. तो फॉर अस ऑल्सो इट्स अ चैलेंज टू अडेप्ट टू इट इमीडिएटली कि भाई कौन है. मतलब बताया गया कि भाई ये जो राज शेट्टी साहब का जो कैरेक्टर है वो इस तरह का है, तो वी हार्डली हैव अ फ्यू मिनट्स टू अडेप्ट टू इट. नहीं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डब. टाइम वेस्ट हो जाता है. एंड जैसा चाहिए वैसा फ्लेवर डबिंग में आता नहीं है. बट फॉर्चुनेटली रक्षित जी ऑल्सो गिव मी सम कॉम्प्लीमेंट व्हेन वी मेट अबाउट हाफ एन आवर अगो कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है. तो दैट गिव्स काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू एट दैट लेवल. यू कैन जस्टिफाई योर डबिंग फॉर दैट कैरेक्टर. ये फिल्म टैक्स फ्री बन जाए. अगर बन जाए तो नथिंग लाइक इट. हम लोग बहुत खुश हैं. द प्रोडक्शन विल बी हैप्पी, द डायरेक्शन, द एंटायर यूनिट ऑफ द फिल्म विल बी हैप्पी. एंड इफ दैट वर्क्स आउट, वंडरफुल. अमेजिंग. लास्ट कमेंट सर. बस वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. वी विश कि हम लोग ने डबिंग में जो भी थोड़ी बहुत मेहनत डाली है वो रंग लाए. एंड द मूवी रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट वी हैव पुट इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हेन वी हैव डब्ड इट. एंड पीपल जस्ट लव इट. और लोगों को हमारा काम अच्छा लगे, द कैरेक्टर्स का काम अच्छा लगे, हमारे काम से मूवी को ज़्यादा फ़ायदा हो. दैट्स व्हाट वी विश. Amazing. One last thing I'd like to Yes. say, this movie has a very strong emotional connect. एक पेट पेरेंट के लिए, एक पेट फैमिली के लिए, जो भी या इनफैक्ट ना भी होना तो भी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट, कि आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड वॉच दिस फिल्म. इट्स अ फैबुलस फिल्म. जो मैंने काम किया है, जो मैंने देखा है फिल्म में, एंड फॉर द पीपल हु वर्कड इन इट, दे पुट इन सो मच एफर्ट. एंड स्पेशली Charlie is amazing. Go watch the film. You'll love it. ओके सो गाइस, आपने देखा क्या कहना है हमारे 777 चार्ली के डबिंग आर्टिस्ट तारक सर और सानू सर ने जो बताया, सारी एक्सपीरियंस जो शेयर की, उसे सुनकर आप कितने एक्साइटेड हो गए हैं. इनसे तो हमने एक्साइटमेंट लिया है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया तो आ गया होगा कि फ़िल्म किस तरह होने वाली है, और फिल्म जब आप देखेंगे तो पैसा वसूल होने वाला है. सो गाइस, कितने एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर और इनकी बातें आपको कितनी अच्छी लगी ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर. और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर. दिस इज़ रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ. थैंक यू.